हेलो स्टूडेंट, स्वागत है करीब संख्या से में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक नया सेशन ले रहे हैं जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों पर विद्युत विभव। देखिए, हम यहाँ पे देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों पर विद्युत विभव, इसकी गणना करने वाले हैं। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था प्रचंड सीरीज के अंतर्गत। आपका चैप्टर 2 फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने एक लेक्चर पहले देख लिया। उसमें हमने विद्युत विभव होता क्या है, जो चैप्टर का नाम था, ठीक है। तो विद्युत विभव का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें परिभाषाएं देखी थी और एक सूत्र का निरीक्षण किया था। तो ये हमने कर लिया है पहले ही। आज की क्लास में देखने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हो, क्या आप तैयार हो इस क्लास को अटेंड करने के लिए? जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाए। तो जल्दी से कमेंट में आग लगा दो, हाँ सर हम तैयार हैं इस चीज को करने के लिए। जल्दी से आप इस क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला आपके देखिए, विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत विभव को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत विभव। अभी ज्ञात तो करना है आपको, पर अब इस होता क्या है सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या, विद्युत द्विध्रुव तब कुछ विद्युत द्विध्रुव होता है। विद्युत द्विध्रुव इसके क्या होता है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्लस की वजह से, कुछ आपके पास यहाँ पर एक प्लस की वजह से, यहाँ पर एक माइनस की वजह से, ठीक है। ये दोनों आवेशों के बीच जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों आवेशों के बीच जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? इन दोनों के बीच का यहाँ सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर है 12। कितना? 12। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, और P इक्वल टू होता है 12 इंटू क्यू। ये इसका फार्मूला होता है। यानी यहाँ पर P इक्वल टू 12 इंटू क्यू आपका क्या है? फार्मूला है। किसका फार्मूला है? देखिए, इन दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है बराबर होता है। यानी अगर ये आपका देखिए यहाँ पर प्लस 5 माइक्रो कुलाम होगा तो ये आपका -5 माइक्रो कुलाम ही होगा। मतलब ये जो मान है, परिमाण जो संख्यात्मक मान होता है वो बराबर होता है। बस इसकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस होगा, ठीक है। ये अगर माइनस होती है प्लस होगा। तो इनकी विपरीत प्रकृति होती है लेकिन परिमाण समान होता है। तो इस प्रकार के दो आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के निकाय को मिलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आपका P इक्वल टू होता है 12 इंटू क्यू। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण का हमको देखिए क्या निकलना है, या विद्युत द्विध्रुव का अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों पर। अब अच्छी क्या होता है, देखिए जैसे एक विद्युत द्विध्रुव है, अगर यहाँ पर हम इस चीज को देखिए, आपको थोड़ा सा और अच्छे से इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखो ध्यान से समझो बात को। देखो, ये आपका अच्छी तथा निरक्षी क्या होता है, ठीक है। अच्छी तथा निरक्षी यहाँ पर है क्या, चीज को समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका एक हो गया, एक आपका ये हो। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअल में ये जो पॉइंट है आपका मिड पॉइंट है या मध्य बिंदु, ठीक है। अब देखिए, अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण आपका यक्ष अक्ष पर रखा है, किस अक्ष पर रखा है? यक्ष अक्ष पर। तो अगर हम यक्ष अक्ष पर या तो यहाँ पर इधर कहीं पर हम एक विद्युत विभव की गणना करना चाहें तो ये होता है अच्छी स्थिति, क्योंकि जिस अक्ष पर हमारा द्विध्रुव रखा है उसी अक्ष पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव। वहां पर। और दूसरा चीज देखिए, अगर हमको कहीं यहाँ पर निकालना हो तो इस प्रकार की अगर स्थितियां हैं तो इसको बोलते हैं निरक्षी स्थिति। क्यों? क्योंकि ये अक्ष पर नहीं, दूसरे अक्ष पर है। यानी जिस अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव है उस अक्ष पर ये नहीं। तो जब दूसरे अक्ष पर होता है तो इसे क्या बोलते हैं? निरक्षी स्थिति। तो ये आपका देखिए है निरक्षी स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? ये आपकी है निरक्षीय, और ये आपकी कौन सी है? अच्छी। तो अच्छी और निरक्षित दो स्थितियां संभव है। तो बस ये अच्छी और निरक्षित दोनों स्थितियों को क्या करने वाले, हाथ दिखाने वाले विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत विभव। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे किसको? अच्छी वाले को। तो चलिए सबसे पहला आपको हम यही स्टार्ट करते हैं, क्या? अच्छी स्थिति में। अब देखिए हमको क्या निकालना है? अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव या विद्युत विभव। क्या निकालना है? विद्युत विभव, ठीक है। अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, अच्छी स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में विभव। अब इस विभव को हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। अगर आपको फिगर आ गया ना तो फिर आप इसको पीट डालोगे, एकदम फोड़ डालोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास एक माइनस आवेश, यहाँ पर आपके पास एक प्लस की आवेश, ठीक है। माइनस की आवेश और एक प्लस की आवेश, आवेश हो गए। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है ये आपका कितना होगा? 12। अब देखो 12 इसलिए रखा था क्योंकि आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। देखो, ये आपको पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है, इसका मिडिल पॉइंट जो होता है ओ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंशियल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंशियल, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है? 12। एंड टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो हो जाता है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है? हो जाता है आपका 12। अब देखिए इसके मिडिल पॉइंट से, यानी इसके मध्य बिंदु से, यहाँ से इसके मध्य बिंदु से सपोज कीजिए आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर ये यहाँ से, ठीक
ठीक है। इसके मध्य बिंदु से इसके देखिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से आर दूरी पे ये आपका स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर सपोज कीजिए अच्छी स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पर है पी। कौन सा बिंदु है पी। तो इस बिंदु पी पर हमको विद्युत विभव की गणना करना है। क्यों? क्योंकि अच्छी स्थिति में क्या करना है, तो हमने एक बिंदु पी ले लिया, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। अब इस द्विध्रुव के कारण तो सबसे पहले बताओ इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या। इसका अगर द्विध्रुव आघूर्ण देखोगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 2l इंटू क्यू। ये आपका हो गया यहाँ पर पी बराबर 2l इंटू क्यू। तो इसको आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं तो पी बराबर 2l इंटू क्यू आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब देखिए हम इसके कारण अच्छी स्थिति पे इसको निकालेंगे क्या, द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, दोनों अलग अलग आवेशों का कारण निकालना। देखो अब स्टार्ट यहीं से होता है ना, किसी भी ट्रेडिशन करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप उसको कर ले सकते। देखो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे माइनस क्यू के कारण है बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए इस माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, बिंदु पी पर विद्युत विभव अगर निकालोगे तो लिख सकते हो, देखो वी ए लिख सकते हो। बोलो क्या वी ए लिख सकते हो, क्यों वी ए लिखे सर, क्योंकि वी ए के कारण आ रहा है। देखिए वी जो आपका ए बिंदु पर जो आवेश उसका कारण है, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब क्या आपको याद है, देखिए पिछले लेक्चर में हमको बताया था, डेरिवेशन करके बताए थे, तो आप याद रखो कि अगर कोई आपके पास चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इससे अगर आपको आर डिस्टेंस पर कोई विभव निकालना है भी, तो जो भी की वैल्यू होती है वो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये फार्मूला होता है होगा एक बिंदु आवेश के कारण, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर आप नहीं देखे हो तो उसे जाकर जरूर देखो, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है और वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टार्टिंग देखिए जो 2 चैप्टर हैं इनके जो डेरिवेशन है, इनमें से 2 डेरिवेशन कंफर्म होते हैं कि हाँ एग्जाम में आने ही आने हैं। तो ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं होता कि कौन सा आएगा, पर हाँ चैप्टर 2 तक के जो आपके डेरिवेशन होते हैं कंफर्म होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो हो सकता है उसको पूछ ले, अगर ये पूछा होगा पिछली बार तो इस बार इसको पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो संभावना बहुत ज्यादा है इसका, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिए, ध्यान से समझिए और हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पर भी अगर लिखेंगे आप, तो इसके कारण आप देखिए माइनस क्यू कारण यहाँ पर आपको आवेश दिखाना होगा, तो माइनस क्यू कारण तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू। क्योंकि देखिए विभव में अगर आवेश प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। जैसे यहाँ प्लस था, देखिए प्लस लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस था आपको माइनस लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूरी देखिए यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना, आर नहीं, मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको डायरेक्ट दूरी नहीं पता, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कितना है यल, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कितना है आर। इसको आप लिख सकते हो क्या आर प्लस यल, क्या लिख सकते हो आर प्लस यल। या फिर देखो आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता, आपको टोटल कहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक का पता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पता है। ये कितना आपका यल है और ये कितना है आर, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर यल और आर आप क्या करते हो जोड़ देते हो, अगर यल और आर को जोड़ते हो तो आपको पूरा दूरी निकल जाता है। तो ही देखिए आप लिखिए आर प्लस यल, इसको बना दो आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से आप लिख सकते हो क्या, इस तरीके से लिख सकते हो प्लस क्यू के कारण, क्या लिखोगे देखो, अब लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, ठीक है। तो अब विद्युत विभव से कहाँ निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका सिंपल है भाई, वही लिखो बी, बी लिख दो यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बी बिंदु पे जो आवेश उसके कारण आ रहा है, तो बी इसका रूट क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू। अब देखिए यहाँ पर आवेश प्लस क्यू होता है, प्लस लिखेंगे प्लस क्यू अपान, क्या लिखेंगे प्लस क्यू अपान आर। अब देखिए आपको आर क्या पता है, देखिए आपका ये चार्ज यहाँ पर है, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, क्या आपको ये पता है, नहीं सर ये तुमको, लेकिन हाँ हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है। अगर इस पूरे डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस पता है, तो अगर पूरे में से अगर हम इतना घटा दें, ये आपका पूरा आर है, आर में से अगर यल को घटा दे तो क्या आ जाएगा आपका, इन यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, नहीं बिल्कुल सर आ जाएगी। देखो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था यल था, और फिर बी से पी तक की दूरी आपका अगर निकालना है तो पूरा में से आपको यल को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो अगर आप घटा देंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आर माइनस यल। कितने लोग को क्लियर समझ में आया, अगर कितने लोग को नहीं समझ में आया जल्दी इस कमेंट में बताइए कि हमको समझ में आ गया, हमको नहीं आया। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है।
अब ध्यान समझिए, देखिए एक्चुअल में हमको यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कितना है, ये r है। और फिर उसके बाद हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो कितना है l, लेकिन हमको देखिए चाहिए सिर्फ इतना, इतना ही चाहिए। और हमको पता है यहाँ से और ये है, तो पूरा आपको पता है r है। अगर पूरा r में से इस l को आप घटा दो, इस l को घटा दो, तो क्या आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो यही यहाँ पर निकालें क्या, r माइनस l। तो ये क्या होगा, r माइनस l, आपका इसको बना दो सेकेंड इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन। अच्छा आपसे पूछा जाए ये बताओ कि बिंदु P पर आपका विभव क्या होगा। तो बिंदु P पर आपका ए के पर जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न आवेश, अब बी के कारण जो उत्पन्न आवेश है उस दोनों, इन दोनों का उत्पन्न जो आवेश होगा उस विभव के आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव। तो विभव अगर आप कुल लिखेंगे, देखिए आपका Vp जो होगा ये बराबर होगा Va प्लस Vb के। Vp किसका होगा, Va और Vb के, दोनों के यहाँ पर बराबर होगा। अगर ये दोनों के बराबर है तो बताओ अब क्या है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो Vp इजकल टू, अच्छा तो V और Vb का मान क्या है इसको देख लो एक बार, ठीक है। पहले V का मान अगर लिखो, देखो आपका ये हो जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा Vp का मान होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L। और फिर से देख लो मान वैल्यू को, देखो क्या वैल्यू सही है नहीं। तो देखो यहाँ पर r प्लस एल है और r माइनस एल, r प्लस एल में माइनस क्यों था, तो ये माइनस को हम ये बाहर डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस को आप लिख नहीं सकते, प्लस को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे कुछ चीजें हल, अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो आपका जो फिजिक्स था अब यहाँ से खत्म हो गया, अब आपको डरने की बात नहीं, भाई फिजिक्स तो खत्म हो गया। अब क्या है, अब थोड़ा सा एकदम सिंपल सा मैथ है। तुम अब कहोगे सर हम तो मैथ पहले ही छोड़ दिए थे, जो आपके बायोलॉजी वाले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो मैथ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमको बायोलॉजी पढ़ना था, या हमने बायोलॉजी इसीलिए लिया क्योंकि हमको मैथ नहीं पढ़ना था। तो भाई देखो कक्षा 10 तक का सिंपल मैथ अगर आपको आता है तो काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत भारी आपको मैथ दे दिया जाएगा कि नहीं चलो समाकलन करो, समाकलन में अवकलन करो, इतनी बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, ध्यान से, ठीक है, सब कर ले जाओगे, बस ध्यान से समझो। तो यहाँ पर देखिए Q/4 इसमें भी है और Q/4 इसमें भी है, तो दोनों में आप काम ले सकते हो। तो Vp इसका जो लिख सकते हो Q/4 अब देखो अगर इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा -1/r प्लस एल, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1/r माइनस एल, बिल्कुल ये बचा है। अब देखो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं, देखिए माइनस वाले को इधर लिख देते हैं, प्लस वाले को इधर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा Vp इजकल टू Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा 1/r माइनस एल और प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ देखो प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया, अभी माइनस वाले किधर लिख दिया, -1/r प्लस यल, r प्लस यल, ये इस चीज को आप सॉल्व। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए अब क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पर आपका आने वाला है क्या, Vp इजकल टू, देखिए यहाँ पर Vp इजकल टू अगर निकालने वाले तो अब क्या आएगा, देखिए Vp इजकल टू Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका देखिए सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि इन दोनों का एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एक ब्रैकेट हो जाएगा r माइनस यल r प्लस यल, ये आपका हो गया एलसीएम। अब देखो एलसीएम आ गया, अब क्या करेंगे, इसका अगर आप इंग्लिश देखें सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला आएगा, प्लस के ऊपर गुणा करने के यहाँ पर आ जाएगा r प्लस यल, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर लगा दो माइनस, अब ब्रैकेट लगा दो। अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, आपको ये बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस सॉरी r माइनस यल, r माइनस यल ब्रैकेट इस तरीके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आने वाला है Vp इजकल टू Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर r ये माइनस जो है ना, माइनस हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए क्या आएगा, तब यहाँ पर आएगा आपका r माइनस यल, देखिए आपका आएगा r प्लस यल माइनस, देखो यही है ना, लिख देंगे एक बार, चलो लिख देते ताकि वो कंफ्यूज ना हो, r माइनस यल बटे r माइनस यल एक ब्रैकेट में r प्लस यल, ये ब्रैकेट। देखो ये पूरा मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरा पहले उसी को उतार दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Vp इजकल टू Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो इसको हम r जो माइनस है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करो क्या आपका जाएगा r प्लस यल, या प्लस माइनस गुणा करोगे आपको हो जाएगा माइनस r, और माइनस में गुणा करोगे हो जाएगा प्लस यल अपान, ये आपको हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, क्यों,
क्यों ऐसा हो गया सर? अरे भाई ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में क्वेश्चन में माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, तो उसमें हमने क्या किया, उसको पुट इन कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे इस चीज को, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका आर से आर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस थे। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, वी पी इजकल टू क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखिए आई एल को मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर क्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हो जाएगा वी पी इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 12 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बताओ 12 इंटू क्यू बराबर आपका क्या था, तो आपने अभी देखा था पीछे कि पी बराबर था 12 इंटू क्यू, तो क्या 12 इंटू क्यू के साथ पी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, यहीं पर आपको हो जाएगा क्या कि पी इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ होने वाला है क्या, फार्मूला। तो कैसा लग रहा है आपको फार्मूला, बताइए। तो देखिए ये आपका जो फार्मूला यहाँ पर आया, तो आपको क्या लग रहा है, यही फार्मूला है? तो ये फाइनल फार्मूला होना तो यही है, ठीक है भी यही, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि ये फार्मूला जो है एक्चुअल में, ये जो फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला इसमें यही फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा एक चीज उसमें बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो देखो याद रखिए, जो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर है, तो इनका थोड़ा सा तुलना कर देते हैं। फिगर देखो आप लोग, देखो यहाँ पे जो एल का मान है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, एल का मान जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, क्या इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करके इसलिए क्या आता है कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा है किससे, यल से, तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो बहुत 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 ज्यादा होगी किससे, यल स्क्वायर से। तो यल स्क्वायर से आर स्क्वायर वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान लगभग नगण्य होगा। अगर नगण्य लगभग इसको जीरो कर दोगे, तो जीरो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ सबका आ जाएगा वी पी इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इन पी अपान आर स्क्वायर, बस यही आपका फार्मूला। किसका फॉर्मूला है? ये आपका है विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला। ये आपका जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपको अच्छे से करके याद रखना है कि Vp यानी बिंदु P पर जो टोटल आपका विभव आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर स्क्वायर। देखिए P आपका क्या, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको क्या निकल गया, विद्युत विभव किस पर, अच्छी स्थिति पर। तो यही था आपका अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना। तो ये आपका फार्मूला था। अगर आपको फार्मूला अगर सच में समझ में आ गया ना, तो डेफिनेटली आप इस चीज को कर ले सकते। अगर आपको फॉर्मूला आ गया है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो जल्दी से कमेंट में आग लगा दीजिए कि हाँ सर हमको इतना चीज समझ में आ गया, अब हम बढ़ना चाहते हैं आगे। तो अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जो चीज जहाँ पर आपको छूटा है उसको एक बार फिर से देख कर जरूर उसको पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस डेरिवेशन पूछा जा सकता है, या ऐसे डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक। तो ये आपका देखिए किस स्थिति में था, ये था आपका अच्छी स्थिति। इस तरीके से होता है निरक्षी स्थिति में। तो क्या बोलते हैं, निरक्षी स्थिति करवा दिया जाए या नेक्स्ट क्लास में कराया जाए, निश्चित करवा दिया जाए या नेक्स्ट क्लास में। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, चलिए तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इस ये आपका जो इतना पढ़ा है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और अच्छे से नोट करके इसको जरूर जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना है। इसका जो निरक्षी स्थिति वाला है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन देख लेंगे, ठीक है। उसके साथ कुछ और चीजें भी देख लेंगे, और साथ ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर चैनल पर भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कोई अन्य वीडियो जैसे आता है या अगला जैसे नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप उस चीज को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ा सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।